तेर हमार जो सुन पई है, विश्वास विपत्ति पड़े पर मोहन ना हमके बिसरई है। तो देर लगी ना बेर लगी, हिरना हिरना असधावल आई है। भौजी की गोद में हुई है तबो मोर टेर सुनी थिर ना रही पई है। भौजी की गोद में हुई है तबो मोर टेर सुनी थिर ना रही पई है। द्रौपदी भरी सभा में कहती है, खींच दुशासन जोर लगाए के जितनी ताकत हो तुम्हारे पास खींच लो। हमारी टेर अगर भगवान आज सुन लेंगे तो मुझे विश्वास है कि उसको भुलाएंगे नहीं। अगर यशोदा के यहाँ माखन मिश्री भी खा रहे होंगे तो उसको भी छोड़ करके यहाँ आएंगे। टेर हमार जो सुन पई है, भौजी की गोद में हुई है तो वो मोरी टेर सुनी फिर न रह गई। वहां रुक नहीं सकते वो। इसलिए द्रौपदी दोनों हाथ उठा करके और ऊपर उठा के कहती है कि गाढ़े में जो बिसरई बाहरी, तो जा तो हसे हम बोल बनाई। और तू बहिना बहिना कहवा, पर नाता कबो हम जोड़ बनाई। और सावन में तोहे बांधे बंधे जरई, कब ताल में गोड़ बनाई। और पूस में जो खिचड़ी लेके अइबा, भले सड़ जाए मुँह खोल बनाई। पूस में जो खिचड़ी लेके अइबा, भले सड़ जाए मुँह खोल बनाई। द्रौपदी कहती है, अगर आज इस विपत्ति के समय प्रभु हमको भुला देंगे तो मैं फिर कभी आपसे नहीं बोलूंगी। फिर आप हमारे भाई नहीं, हम आपकी बहन नहीं। और सावन में बहनें जो बोती थी तो जब वो बड़ा बड़ा हो जाता था रक्षाबंधन के दिन 2-4 दिन पहले से, तो उसको भाई के कलाई पर बांधा जाता था। अब तो धागे आ गए रेशम के, नहीं तो पहले उसी जौ को बो देती थी और वही बड़ा बड़ा हो जाता था, कल्ला निकल आता था, तो उसी को बहने अपने भाई के कलाई पर। तो द्रौपदी कहती है, सावन में तुम्हें बांधे बंधे जरई कबो ताल में, अब मैं कभी भी जरई नहीं बोऊंगी और आपके हाथों पर कभी भी कलाई नहीं बांधूंगी। अगर आज आप हमको विशाल दिए, पूछ में खिचड़ी लेकर के आओगे, आज खिचड़ी है ना, भले बेकार हो जाएगी लेकिन मैं उसको उसकी तरफ मुंह करके देखूंगी भी नहीं। और भक्त का विनोद, जैसे भगवान के कानों में बात पहुंची तैसे भगवान चल दिए। कहते हैं, आगे से चीर बढ़े नभ में, वो करे पिछवा दौड़े ले मुरारी। आगे से चीर बढ़ा और उसके पीछे भगवान भगे। आगे से चीर बढ़े नभ में, वो करे पिछवा दौड़े ले मुरारी। आज कन्हैया भगे अतना, उनका ना छो पवले उर्गारी। उर्गारी में माने होता गरुड़। गरुड़ की चाल सबसे तीव्र होती है, लेकिन आज जब भगवान भगे भक्त की पुकार पर तो गरुड़ भी पीछे रह गया, वो भी भगवान को नहीं पकड़ पा रहा है। कि 3 विमान चले नभ में, अगवा के चले यह होड़ लगाई। आय सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे है छोर से साड़ी। आय सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे है छोड़ से साड़ी। भगवान उसी सभा में आ गए और ऐसी कृपा की कि साड़ी का बढ़ना शुरू हो गया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन भी परास्त हो गया, लेकिन साड़ी घटी नहीं। और भगवान उस सभा में आकर के द्रौपदी से कहते हैं, आके कन्हैया कहे बहिना, आके कन्हैया कहे बहिना, काहे बोलत नहीं खे कोहाइल बानी। हे बहना, क्यों बोल नहीं रही हो, क्यों हमसे क्रोधित हो? राही में ना पनियो पियनी,
तनी देख हमें कि घमाइल बानी। अरे जैसे तुमने पुकारा मैं तुरंत भगा। रास्ते में इतनी धूप थी, मैंने कहीं रुक करके विश्राम भी नहीं किया, जलपान भी नहीं किया, तुम्हारी पुकार सुन के भागता आ रहा हूँ। राही में ना पनियों पियनी, तनी देख हमें कि घमाइल बानी। वाहन बा अब ही मोर पाछे, मोर पैदल धावल आवत बानी। ओ द्वारिकाधीश कते बहिना, लोगरी बद काहे गोहाइल बानी। द्वारिकाधीश कते बहिना, लोगरी बद काहे गोहाइल बानी। अरे तुम तो द्वारिकाधीश की बहना हो, एक साड़ी जा रही तो क्या दिक्कत है? एक साड़ी के लिए क्यों तुम कष्ट में हो? हजारों साड़ियों का ढेर मैं तुम्हारे सामने लगा दे रहा हूँ। और जब दुर्योधन ने देखा साड़ी नहीं घट रही तो बड़ा क्रोधित हुआ, दुशासन को ऊपर डांटता हुआ बोला, साड़ी घटे ना तो बोला दुर्योधन, खींच दुशासन जोर लगाए। ये सुन के द्रौपदी हंस बोली, तुम अब जोर लगा सहजादे। तो की बात दया के आई गई बता, बाती पे बाती हमें भी कह दे। और चीर घटी न दुशासन से, अपने अंधरा बपवा के पठा दे। चीर घटी न दुशासन से, अपने अंधरा बपवा के पठा दे। द्रौपदी हंस के कहती है, भाई अब तुम भी आ जाओ और अपने अंधे बाप को भी बुला लो। अब तो चाहे तुम्हारी पूरी सेना ही आकर के चीर को खींचेगी, अब कम होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को दया आ गई है, और भगवान को जिसके ऊपर दया आ जाती है फिर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए चीर घटी न तो बोला दुर्योधन, चीर घटी न दुशासन से, अपने अनहरा बपवा के पठा दे। इसलिए घटने वाली नहीं है। और भगवान सभा में आकर के चैलेंज देके कहते हैं, सभा को कहते हैं कि खींचे दे सारी मो देखत बानी, यहाँ पर के बलवान बड़ाबा। भगवान कहते हैं खींचो साड़ी, मैं देखता हूँ यहाँ पर किसके अंदर कितना बल है, कितनी ताकत है। कि खींचे दे सारी मो देखत बानी, यहाँ पर के बलवान बड़ाबा। की बहिना के गुहार पे भाई भी आके सभा बिचवा में खड़ा बा। एक बहन की पुकार पर एक भाई भी आकर के इस सभा में खड़ा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि फाड़ी के तो बंधली सरिया, वही अंगुली में निशान पड़ा बा। देवासुर संग्राम में भगवान के सुदर्शन चक्र से भगवान की जब उंगली घायल हो गई तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के बांध दिया था। भगवान ने वरदान दिया था कि बहन इसका कर्ज मैं भी चुकाऊंगा जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगा। वही भगवान कह रहे हैं कि फाड़ी के तो बंधलू सरिया, अब ही अंगुरी में निशान पड़ाबा। और सूत मधा कबलाज तुहार, मूल तुहार पड़ा पड़ाबा। सूत मधा कबलाज तुहार, मूल तुहार पड़ा पड़ाबा। अरे बहना मैं तो सूद ब्याज पर ही रक्षा कर रहा हूँ, मूल धन तो अब भी तुम्हारा मेरे पास शेष बचा हुआ है, उसका अभी कोई वर्णन नहीं है। तो सूद ब्याज है, ब्याज है समझ लो। मूल तुहार पड़ा तब पड़ा, अभी मूल धन तो पड़ा।